हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरोएसिटिक एसिड, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट 1 में। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ऐसा कहा गया है स्टेटमेंट 2 में। एंड हमें अब पता करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इतना तो क्वेश्चन देख के पता चल ही गया है हमें कि ये कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ की या फिर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें दो कंपाउंड्स गिवन है। कौन कौन से दो कंपाउंड्स गिवन है? एक है फ्लोरोएसिडिक एसिड FCH2COOH, और दूसरा है क्लोरोएसिडिक एसिड ClCH2COOH। राइट। अब इन दोनों कंपाउंड्स में, राइट, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है? स्टेटमेंट 1 तो क्लेम कर रहा है कि फ्लोरोएसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्लोरोएसिडिक एसिड से। बेसिकली हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पे? एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ओके, नोट द बिग डील, लेट्स फाइंड आउट। वी आर ऑब्जर्विंग, एक चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, कि इस एसिडिक, ये जो हमारे पास एसिडिक एसिड है, इसको जो अल्फा कार्बन है उसमें सब्स्टिट्यूशन है। क्या सब्स्टिट्यूशन है? एक हाइड्रोजन को एक बार फ्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस किया गया है और इसमें क्लोरीन ग्रुप से। एंड हमें अच्छे से पता है दोनों ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों ही माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। एंड हमें एक चीज और पता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की बात करूं या फिर मैं माइनस आई इफेक्ट की बात करूं, राइट, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्लोरीन से। ओके, मींस फ्लोरो इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन द क्लोरो ग्रुप। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ये खुद सोचो, अगर मैं इस एसिड की बात कर रही हूँ FCH2COOH, राइट, क्या होगा अगर मैं यहाँ से इसका प्रोटॉन अगर लूज हो गया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा ये कॉन्जुगेट बेस, राइट। इस कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव आयन है, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, ये जो आयन है ये स्टेबलाइज हो जाएगा। सो कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फ्लोरो या क्लोरो? ऑब्वियसली जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा वो उसको स्टेबलाइज करेगा। फ्लोरो ग्रुप विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस, है ना। तो इसीलिए जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसलिए फ्लोरो एसिडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है देन द क्लोरो एसिडिक एसिड। ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लोरो एसिडिक एसिड। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्टेटमेंट 2। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, हमारे जो एसिड्स हैं, जैसे हमारे मिनरल एसिड्स हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इनका पीएच भी आपका बहुत लो होता है ना। इनका पीएच 1 2 3 ऐसे होता है, राइट। लेकिन हमारा जो एसिडिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इतने एसिड्स हैं बट दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, तो ये वीक एसिड्स है, बिल्कुल सही बात है। एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इसको देखते हैं। एसिड्स कैसे पता चलता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एसिड्स? बहुत सारे हम इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं एसिड या बेस पहचानने के लिए, राइट। लिटमस भी उन्हीं में से एक है। तो लिटमस पेपर अगर हम यूज करते हैं, एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं रेड में। अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, इसको आप एसिड में डिप करोगे, ये रेड कलर का हो जाएगा। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन कंपाउंड एसिड है या बेस है। बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, राइट। ओके, bases turn red litmus blue, acids turn blue litmus red। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, राइट, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है तो ये एसिड ही, अगर ये एसिड है तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को ये टर्न कर देगा, किसमें? रेड में चेंज कर देगा। किसको? लिटमस पेपर को, राइट। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ओके, ओके, so I hope it is clear to everybody. Thank you, keep studying.